गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैस लॉज। हमने गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो आज हम लोग जो चीज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गैस लॉज। तो सबसे पहला लॉ जो क्या है हमारे पास, बॉयल्स लॉ है। क्या है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट क्या थी? बॉयल्स लॉ हमें बताता है प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशनशिप। क्या बताता है हमें? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या इसकी स्टेटमेंट है उसको मैं यहां पर राइट डाउन कर रहा हूं और एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, फॉर ए गिवन amount of a gas at constant temperature। अगर हमारे पास कोई गैस के नंबर ऑफ मोल्स, या क्या कह रहा हूं मैं, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है और कांस्टेंट टेम्परेचर है, देन प्रेशर is inversely proportional to its volume। कहने का मतलब P is inversely proportional to volume जब क्या है, at constant temperature है, और वो क्या है, अमाउंट ऑफ गैस क्या है, फिक्स्ड है। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/V होता है। प्रोपोर्शनल को हटा दे, क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू K/V आएगा। और यहां से आप क्या दे रहे हैं, P और V की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। दोबारा से देख लीजिए, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस। अगर हमारे पास अमाउंट गैस का फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। आप प्रेशर को बढ़ाओगे, वॉल्यूम कम होता जाएगा। आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे, प्रेशर कम होता जाएगा। वॉल्यूम को घटाओगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा। उल्टा रिलेशनशिप, प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम कम होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे, प्रेशर कम होता जाएगा। उल्टा रिलेशनशिप देखिए किस तरह का ग्राफ आएगा इसमें। सपोज मेरे पास क्या है, यहाँ पर प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो देखिए प्रेशर यहाँ पर इतना है, वॉल्यूम सपोज 1 लीटर। प्रेशर थोड़ा सा कम किया, वॉल्यूम बढ़ गया, 2 लीटर हो गया। प्रेशर और कम किया, वॉल्यूम और ज्यादा इंक्रीज हो गया। या वॉल्यूम कम था, तो देखिए ये वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर इतना, वॉल्यूम कम किया, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ आता है P और V के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मान लीजिए ये टेम्परेचर क्या है, T1 है। ऐसा ही ग्राफ आएगा अलग टेम्परेचर पे, और ये ग्राफ और आएगा किस पे, अलग टेम्परेचर पे, T1, T2 और T3। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है
इनमें से कौन सा टेम्परेचर सबसे बड़ा है, तो उसको भी हम अभी चंद मिनटों में इस ग्राफ को भी दोबारा से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो P और V का ये ग्राफ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ड्रा द ग्राफ बिटवीन P एंड V फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ग्राफ भी आपके माइंड में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो बहुत सारे ग्राफ अभी और भी हैं बॉयज लॉ से रिलेट, तो उसको हम अभी क्या करने जा रहे हैं। तो देखिए एक ग्राफ अभी आपने पढ़ा है P और V का ये ग्राफ। कई बार बेटा देखो P इज इक्वल टू क्या था, K बाय V था। कहने का मतलब P और 1 बाय V के बीच में इस तरह की लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। देखो P इज इक्वल टू K बाय V है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ भी किसको रिप्रेजेंट करता है, बोयज लॉ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से आपने क्या पढ़ा था, पीवी की जो मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट आ रही है, पीवी दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के आ रहा है। पी और वी की जो मल्टीप्लाई आएगी वो कांस्टेंट आएगी। तो पीवी वर्सेस वी की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। अगर आप पी वर्सेस वी लेके चलते हो तो भी क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई तो क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। तो देखिए यहाँ से अगर P2 है, वॉल्यूम क्या है 4, तो मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 8। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मान लीजिए ये प्रेशर, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्राफ को रब करके। ये ग्राफ बेटा ध्यान से इनको अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये पढ़ा है बेटा अभी, पीवी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो देखिए अगर P हमारे पास 2 है और वॉल्यूम 2 लीटर है, और P क्या है 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम क्या है 4 लीटर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, 8 आ रही है। मैंने इसको P1 माना, इसको क्या माना, V1 माना। अब सपोज मेरे पास क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, कितना हो गया 4 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम क्या हो गया 2 लीटर हो गया। मल्टीप्लाई अब भी क्या आ रही थी, 8 आ रही थी। तो P2 और ये भी क्या है, ये क्या है V2 है। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आ रहा है, P1 V1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, P2 V2 आ रहा है। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत बहुत क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 होता है। एक चीज और भी मैं बतानी आपको भूल गया, कई बार ये ग्राफ आ जाता है log P और log 1 बाय V, ऐसा ग्राफ आ जाता है। ये ग्राफ भी किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉयल्स लॉ का ही ये ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है। तो देखिए कैसे ये ग्राफ आया। तो देखिए P इज इक्वल टू 1 बाई वी था, K बाई वी था। तो देखिए log P दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, log K बाई वी आएगा। इसको आप ऐसे लिख दें K1 बाई वी। तो देखो हमारे पास log A इंटू बी होता है, log ऑफ A प्लस log ऑफ B। तो अगर मैं इसको y इज इक्वल टू किससे कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जो 1 बाई वी है वो क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस है, log p क्या है, y एक्सिस है, और c क्या है उसका इंटरसेप्ट log k। तो
तो ये जो ग्राफ है बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज लॉ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इन ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं वो ग्राफ बता रहा था आपको, ये देखिए यहाँ पर P लिया, यहाँ पर V लिया, ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, ये क्या है T3 टेम्परेचर है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टेम्परेचर का ऑर्डर बताइए। यहाँ पर क्या T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 है, या ये कहा जाता है T1 इज ग्रेटर देन T2 इज इक्वल ग्रेटर देन T3 है, या ये आए T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 है, या ये कह दे नन ऑफ दीज। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा। आई थिंक T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, T2 का टेम्परेचर सबसे कम क्या है, T1। तो आपको कैसे पता चला T3 टेम्परेचर, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको कैसे पता चला, तो बेटा हमारे पास एक आपको थोड़ा सा एडवांस चलना पड़ेगा। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये एक गैस की इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं PV इज इक्वल टू nRT। क्या बोलते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेंगे, R की वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स रहती है। तो यहाँ से PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, T आ रहा है। तो यहाँ से PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, T आ रहा है। तो कहता है जितना ज़्यादा प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, टेम्परेचर होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा। तो मैंने मान लिया प्रेशर को क्या क्या कांस्टेंट मान लिया, ये मान लिया तीनों के लिए प्रेशर को क्या कर लिया, कांस्टेंट मान लिया। तीनों के लिए ये प्रेशर P नोट। तो यहाँ पर इतना वॉल्यूम आ रहा था, दूसरे के लिए वॉल्यूम दूसरा आ रहा था, तीसरे के लिए वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो देखो प्रेशर तीनों के लिए मैंने कांस्टेंट माना, P नोट माना। तो देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, V3। देखिए V3 वॉल्यूम सबसे ज्यादा आ रहा, और V3 वॉल्यूम किस, तो देखिए ये वाला वॉल्यूम सबसे ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, T है। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आएगा, T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो ये इक्वेशन आपको बहुत आगे हेल्प करेगी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने में। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो आगे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग हैं जो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत 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 बार पूछे जाते हैं। तो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं बॉयज लॉ से रिलेटेड, तो बट सिंपल सा न्यूमेरिकल जो CBSE से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं वो मैं अब आपको क्या करने जा रहा हूँ, सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो एक और ग्राफ सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। कहता है P और 1/V के बीच में ये ग्राफ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर का ऑर्डर क्या रहेगा, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, T1 T2 T3 सेम है, या T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1,
या T2 इज ग्रेटर देन T1, ये ग्राफ, इसको ए मान लेते हैं, बी, सी और डी। तो देखो बेटा इसमें क्या सही आएगा, तो वही तरीका हमारे पास, PV इज इक्वल टू nRT। तो देखिए हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है, R की वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, T आ रहा है। ठीक है जी। तो देखिए अगर मैंने प्रेशर को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, प्रेशर को क्या मान लिया, कांस्टेंट, ये पी नोट प्रेशर सभी के लिए मान लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम देखा, सबसे ज्यादा ये वैल्यू किसकी आ रही है, 1/v की, तो 1/v की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, इसका मतलब इसके लिए v क्या है, मिनिमम है। यहाँ पे 1/v की वैल्यू मिनिमम आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर v क्या है, मैक्सिमम है। तो v ज्यादा, प्रेशर तो कांस्टेंट ले लिया हमने, तो v ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, तो 1/v की वैल्यू मिनिमम थी तो v मैक्सिमम था, तो v मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे है, T3 टेम्परेचर पे मैक्सिमम है, तो T3, T2 और T1। तो थर्ड ऑप्शन अब भी क्या है, हमारी राइट ऑप्शन है। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन बॉयल्स लॉ। तो देखिए अगर इस तरह के न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं गैस बल्ब से रिलेटेड, सपोज हमारे पास ये दो बल्ब हैं और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, कॉर्क लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, कॉर्क लगा हुआ, और एक कॉर्क में हमारे पास गैस भरी हुई है, इस कॉर्क में क्या है, गैस फिल है, और मैं कह देता हूं इसका प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेरिक, और जो ये वॉल्यूम है कितना है, 10 लीटर। ठीक है जी। तो हमें क्या कह रहा है, और ये जो क्या है हमारे पास दूसरा जो बल्ब है उसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर, खाली पड़ा है ये। तो कहता है जब मैं इस कॉर्क को क्या कर रहा हूं, ऑक्यूपाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कॉर्क को ऑक्यूपाई कर रहा हूं, तो ये गैस इधर क्या हो रही है, जा रही है। तो कहता है जो अब यहाँ पर गैस है उसका प्रेशर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, दो बल्ब हैं, एक में गैस भरी है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 10 लीटर उसका वॉल्यूम था, कॉर्क था बल्ब, कॉर्क को मैंने ओपन किया, गैस इधर आ गई, तो कहता है अब यहाँ पर जो गैस है उसका प्रेशर कितना है, और टेम्परेचर की बात तो नहीं करी, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, एट रूम टेम्परेचर कह दी, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या लगेगा, बॉयल्स लॉ लगेगा। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पर चलो ऑप्शन दे देते हैं, A 0.7 यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, B चलो ATM लिख ही देते हैं, B 1 ATM, C 2 ATM, D 4 ATM। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखो P1 कितना है हमारे पास 2, वॉल्यूम कितना है 10, P2 हमने कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, वॉल्यूम इस, देखो गैस ओपन की तो गैस ने पूरे दोनों वॉल्व का वॉल्यूम क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। मैंने उस दिन भी आपको बताया था एक गैस उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है जितना क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, कंटेनर होता है, जितना क्या होता है कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो जब मैंने वॉल्व ओपन किया तो वॉल्व ओपन करने से गैस इधर मिक्स हो गई, तो अब वॉल्यूम क्या हो गया, 10 इसका था 10 इसका था, तो कितना हो गया, 20 लीटर हो गया। तो P2 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 20, तो 10 1 10, 10 2 20, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल,
तो P2 की वैल्यू क्या आ गई 1 एटमॉस्फेरिक, नहीं कि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो बेटा जो दूसरा लॉ है वो है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या है प्रेशर, क्या है कांस्टेंट फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस that is directly proportional, क्या है at constant pressure for a given amount of a gas volume is directly proportional to its temperature। कहने का मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होएगा, इंक्रीज होगा। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू टी। तो V बाई टी की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो V बाई टी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। तो यहाँ से न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगी ये इक्वेशन, V बाई टी वन दैट इज इक्वल टू V2 बाई T2। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट। तो देखिए इधर V ले लिया, इधर मैंने क्या ले लिया, T। क्या है हमारे पास, इस तरह की लाइन आ रही है। तो अगर देखिए वॉल्यूम इतना है और वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना, वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम और बढ़ा, टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इस तरह का ग्राफ एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कहता है ड्रा द V बाई टी रिलेशनशिप एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपके पास तीन चीज़ें गिवन होगी, फोर्थ थिंग क्या करनी होगी, आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो ये लो है बेटा चार्ल्स लो। और थर्ड लो है हमारे पास, थर्ड लो क्या है हमारे पास, दैट इज गे-लुसाक्स लो। क्या है, गे-लुसाक्स लो। ठीक है, ये क्या कहता है, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस pressure is directly proportional to temperature। तो P is directly proportional to temperature for a given amount of a gas। तो proportional को हटाओगे कोई कांस्टेंट आएगा, तो P is equal to KT। तो P by T that is equal to क्या आएगा, कांस्टेंट। तो मैंने एक प्रेशर P1 ले लिया, एक टेम्परेचर T1 ले लिया, तो P1 by T1 that is equal to क्या आएगा, कांस्टेंट। अगर प्रेशर चेंज करता हूँ P2 तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज। मैंने क्या ले लिया, T2, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, कांस्टेंट। तो P2 बाई T2 ये दोनों सेम है, तो यहाँ से ये भी क्या होगा, P1 बाई T1 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, P2 बाई T2। ये है बेटा हमारे पास गे-लुसाक्स लो। और एक और लो, चलो दो लो पेंडिंग है। एक तो हमारे पास एवोगैड्रो लो, एक डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो बेटा इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज़ न्यूमेरिकल साथ के साथ करते रहें। ओके बाय।